कल्पना कीजिए एक ऐसी ट्रेन है जो ना तो धुआं छोड़ती है, ना कोयले की राख उड़ाती है और ना ही बिजली के लिए किसी थर्मल पावर प्लांट पर निर्भर करती है। सिर्फ हवा में मौजूद ऑक्सीजन और एक साफ ईंधन हाइड्रोजन की मदद से ये ट्रेन सर पर दौड़ती है। और अब भारत इस कल्पना को साकार करने की कगार पर है। तमिलनाडु के चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF में हाल ही में ऐसे डिब्बों का परीक्षण सफल रहा है जो बिजली या डीजल की जगह हाइड्रोजन से चलेंगे। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस तकनीक की पुष्टि की है। यह कोई मामूली तकनीक प्रयोग नहीं बल्कि भारतीय रेलवे के भविष्य का नक्शा है। ऐसे में कोशिश करेंगे कि आपके कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। सबसे पहला सवाल कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने वाली ट्रेन किस तकनीक पर काम करती है। जीवाश्म ईंधन और बिजली के मुकाबले हाइड्रोजन से ट्रेनों का संचालन कितना अलग है। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च करने की कैसी तैयारी की जा रही है और अगर इन ट्रेनों की लॉन्चिंग होती है तो भारत इस तकनीक से रेलवे संचालन करने वाले किन चुनिंदा देशों के वर्ग में खड़ा हो जाएगा। आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। आइए ऐसे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस तकनीक पर काम करती है हाइड्रोजन ट्रेन। इस ट्रेन का जादू उसके डिब्बों के ऊपर लगे हाइड्रोजन टैंकों में छिपा होता है। जब ट्रेन को गति देनी होती है तब ये टैंक वातावरण की ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जिससे ऊर्जा बनती है और इस प्रतिक्रिया का सिर्फ एक बायो प्रोडक्ट होता है, पानी यानी H2O। यानी कोई धुआं, कोई गंध, कोई प्रदूषण नहीं। पैदा हुई ये ऊर्जा पहले बैटरी में स्टोर होती है, फिर वहां से इलेक्ट्रिक मोटर को जाती है जो ट्रेन को चलाती है। जब ट्रेन ब्रेक लगाती है तब घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को भी बैटरी में वापस जमा कर लिया जाता है जिससे माइलेज और दक्षता दोनों में सुधार होता है। जीवाश्म ईंधन यानी बिजली के मुकाबले ट्रेनों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल कितना ज्यादा बेहतर रहने वाला है। मुख्यतः कार्बन ये आधारित रहने वाले हैं, इसलिए इनका प्रयोग से वातावरण में कार्बन का उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है जो कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। इसे पर्यावरण के लिए घातक भी माना जाता है, इसलिए डीजल से चलने वाले इंजन सबसे बड़े प्रदूषकों में गिने जाते हैं। भारत में पहले ही इनका प्रयोग कम किया जा चुका है। भारत में मौजूदा समय में बिजली का इस्तेमाल करके चलने वाली ट्रेनें प्रदूषण कम करने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। लेकिन इनके प्रयोग में एक पेच ये है कि जिस बिजली से ये ट्रेन चलती है उसे फिलहाल ऐसे पावर स्टेशनों से पैदा किया जाता है जो कि कोयले, जो कि एक तरीके का जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से चलते हैं। आसान भाषा में समझे तो भारत में अब तक ट्रेनें डीजल या बिजली से चलती थी। हालांकि डीजल इंजन लंबे समय से प्रदूषण का बड़ा स्रोत माने जाते रहे हैं। दूसरी ओर बिजली से चलने वाली ट्रेनें भी पूरी तरह से ग्रीन नहीं मानी जा सकती क्योंकि ये बिजली भी अब तक कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से ही बनाई जाती है। वहीं हाइड्रोजन ट्रेन कार्बन उत्सर्जन शून्य करती है, न धुआं, न शोर, न पर्यावरण को नुकसान। इनसे सफर करना भी ज्यादा आरामदायक और ऊर्जा कुशल होने वाला है। आइए ऐसे में समझते हैं कि भारत में कितना आ सकता है हाइड्रोजन ट्रेनों को उतारने का खर्च। रेल मंत्रालय की माने तो भारत में स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग से ट्रेन चलाने के लिए हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज नाम से एक पहल शुरू की गई है। इसके तहत देश में पहले चरण में 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे हर एक ट्रेन के निर्माण से लेकर उत्पादन और इन्हें ट्रैक पर उतारने में तकरीबन 80 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 70 करोड़ के अतिरिक्त लागत आने की भी अनुमान है। रेलवे ने इसके साथ ही मौजूदा समय में डीजल से चलने वाली डीमू ट्रेनों को भी रेलवे ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगवाए हुए हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए लगभग 111.83 करोड़ अलग से तय किए गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो डीजल से चलने वाली जिन ट्रेनों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगवाए गए हैं उनमें से उत्तर भारत में हरियाणा के जिन सोनीपत से 89 किलोमीटर की रेल लाइन पर यह ट्रायल काफी हद तक सफल भी रहा है। कुछ तकनीकी समस्याओं को दर्ज किया जा चुका है और इन्हें दूर करने के लिए लगातार काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा कालका से शिमला तक जाने वाले रेलवे ट्रैक पर भी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का परीक्षण कराए जाने की तैयारी है। अब अधिकारियों का कहना है कि मुख्य तकनीकी समस्याएं हाइड्रोजन फ्यूल सेल की क्षमता को बढ़ाना है ताकि इससे मिलने वाली ऊर्जा बढ़ाई जा सके। इससे न सिर्फ ट्रेनों का माइलेज बढ़ेगा बल्कि इनकी गति में भी इजाफा दर्ज किया जा सकेगा। आइए अब जानते हैं कि आखिर किन देशों के पास मौजूद है हाइड्रोजन ट्रेन। अब माना यह जा रहा है कि हाइड्रोजन ट्रेनों का अलग अलग रूट पर परीक्षण सफल होने के बाद इनका संचालन भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि भारत से पहले ही 5 देश हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं। इनमें जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और स्विट्जरलैंड शामिल है। जर्मनी दुनिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में 2016 में उतारी गई थी। 2018 में इस ट्रेन का वाणिज्यिक स्तर पर संचालन भी शुरू किया गया और तब से लेकर अब तक जर्मनी कंपनी एल्स्टोम कोरिंडिया आइलैंड अलग अलग मार्गों पर ट्रेनों को चला रहा है। 15 सितंबर 2022 को कंपनी ने इसके माइलेज से जुड़ी एक अहम उपलब्धि भी हासिल की थी। हाइड्रोजन ट्रेन को 1175 किलोमीटर तक बिना हाइड्रोजन दोबारा भरे सफलतापूर्वक चला लिया गया था। ब्रिटेन
ब्रिटेन में हाइड्रोजन ट्रेनों का अलग से उत्पादन नहीं किया गया है, बल्कि यहां पहले से ही जीवाश्म ईंधन या बिजली पर चल रही ट्रेनों में ही हाइड्रोजन टैंक और फ्यूल सेल लगाए गए हैं। इस तरह के बदलाव का प्रस्ताव सबसे पहले 2018 में दिया गया था। जून 2019 आते आते हाइड्रोजन ट्रेन का एक वर्किंग मॉडल तैयार कर लिया गया और जानकारी की माने तो सरकार से मंजूरी मिलने के बाद सभी क्लास की 319 ट्रेनों को हाइड्रोजन ट्रेनों में बदल दिया गया। अब ब्रिटेन में इन्हें हाइड्रोफ्लेक्स नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन ने 2040 तक डीजल से चलने वाली सभी ट्रेनों को हाइड्रोजन ट्रेनों में बदलने का लक्ष्य रखा है, ताकि 2050 तक देश अपने कार्बन उत्सर्जन को 80% तक कम कर सके। स्विट्जरलैंड 2022 में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन के मॉडल को पेश किया गया था और अगले एक साल में स्विट्जरलैंड के अधिकतर ट्रेनों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया है। मार्च 2024 में हाइड्रोजन ट्रेन का उत्पादन करने और इन्हें संचालित करने वाली कंपनी स्टैडलर ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। ये ट्रेन बिना हाइड्रोजन दोबारा भरवाए सबसे लंबी दूरी तक जाने वाली ट्रेन बन गई थी। तब इस ट्रेन ने एक फुल टैंक में 2803 किलोमीटर की दूरी तय की थी। चीन किंगदाओ सिफांग कंपनी लिमिटेड की तरफ से बनाई गई सिनोवा H2 हाइड्रोजन ट्रेन को पहली बार 2024 में दुनिया के सामने लाया गया था। अब ये ट्रेन पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल पर संचालन के लिहाज से बनाई गई थी। इस ट्रेन की एक खास बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन सेल लगाए गए हैं। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से जो पानी पैदा होता है वह फ्यूल सेल के जरिए एक टैंक में स्टोर हो जाता है, जहां से इसे प्यूरिफाई कर ट्रेन में ही सफर कर रहे यात्रियों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। फ्रांस यूरोप का एक और देश फ्रांस भी हाइड्रोजन ट्रेनों का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर चुका है। फ्रांस की सरकार ने 2021 में ही ऐलान किया था कि वह अगले 5 साल में 15 हाइड्रिल के संचालन पर जोर देगा। इस ट्रेन का 4 अलग अलग मार्गों पर 2025 से संचालन शुरू होना है और फ्रांस में हाइड्रोजन ट्रेनें चलेंगी। उनकी रेंज 600 किलोमीटर तक की होगी और ये एक बार में 220 यात्रियों को लेकर चल सकेंगी। इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है। आइए अब जानते हैं कि भारत में कैसी हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। भारत में 1200 हॉर्स पावर की ट्रेन को विकसित किया जा रहा है, जो कि यूरोप और अन्य देश में चलने वाली 600 हॉर्स पावर की क्षमता वाली ट्रेन से दुगनी है। इतनी ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन बनाने का मुख्य मकसद भारत की बड़ी आबादी को ले जाने लायक व्यवस्था करना और इन्हें लंबी दूरी तक चलाना है। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन में 2 डिब्बों की छत पर हाइड्रोजन स्टोरेज किया जाएगा और ये ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पा सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे संचालित की जाएगी ये हाइड्रोजन ट्रेन। तो डिब्बों के ऊपर फिर टैंक में हाइड्रोजन भरी होती है। ट्रेन चलने पर हाइड्रोजन वातावरण की ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके ऊर्जा पैदा करता है। टैंकों में ही फ्यूल सेल फिट किए जाते हैं, जो कि प्रतिक्रिया को संभव कराते हैं। इसमें पैदा हुई ऊर्जा बैटरी में स्टोर होती है और बैटरी से पैदा हुई बिजली को ट्रेन के मोटर तक सप्लाई किया जाता है। जब ट्रेन ब्रेक लगाती है तो पहिए के घर्षण से पैदा हुई एनर्जी को बैटरी में वापस स्टोर करवा दिया जाता है, जिससे ट्रेन का माइलेज बढ़ जाता है। बहरहाल भारत की हाइड्रोजन ट्रेन न केवल रेलवे के इतिहास में एक नई क्रांति होगी, बल्कि ये दुनिया को ये भी दिखाएगी कि कैसे एक विकासशील देश स्वच्छ तकनीक को अपनाकर दुनिया के सबसे हरे भविष्य की ओर दौड़ सकता है। आपके जो कुछ भी सवाल है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।